हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीए एकेडमी। पिछले लेक्चर्स में हमने करे थे न्यूमेरिकल्स। 11 न्यूमेरिकल तक हमने कर लिए हैं और आज हम 12th न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ हीटर of resistance 1200 ohm if 8 ampere current is passed through it for 5 minutes। 12th क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास रेजिस्टेंस, करंट और टाइम, और मेरे को फाइंड करना है हीट प्रोड्यूस्ड। सबसे पहले देखते हैं इसमें रेजिस्टेंस कितना है। रेजिस्टेंस मेरे पास है 1200 ओम और करंट गिवन है मेरे पास। करंट है 8 एम्पियर, 8 एम्पियर एंड टाइम इज हाउ मच टाइम आई एम गिवन। आई एम गिवन 5 मिनट। आई एम गिवन 5 मिनट। एच आई हैव टू फाइंड आउट। मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट विल बी 5 into 60, this will becomes 300 second. So I know you have to write here, we know. This is my question number 12. So we know H is equal to I square RT. How much is I? I have 8 raised to power 12 into 8 square, sorry, and then R is 1200. Time is how much? That is 300. इसको सॉल्व करने के बाद एंड दैट इसके यूनिट रहेंगे जाउल। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज 2304 into 10 raised to power 4 joule, which will be the required result। नोट कर लें इसको अच्छे से। नाउ वी मूव ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज 2500 joule of heat is produced in 5 seconds in a 5 ohm resistor. Find potential difference across the resistor। जिसमें मेरे पास I am given here H is equal to 2500 joule, and then I am given T 5 second and R, T is 5 second and R is also 5 second. I have to find out potential difference, that means V I have to find out. So यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का मेरे पास फॉर्मूला है H इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन R इंटू टी। वी नो H इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन R इंटू टी। तो यहाँ से V फाइंड आउट करना है, सो दिस विल बिकम V स्क्वेयर विल बिकम H R upon T implies V will be equal to H R upon T under the root। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, सो V will be equal to H कितना है मेरे पास 2500 and R is how much? That is 5, and then T is how much? That is also 5। R के यूनिट जो हैं ओम रहेंगे यहाँ पे, एंड दिस इज अंडर द रूट। दिस इज 5 and 5 both cancels out, so you are getting 50 volt। this will be the required result। note it down please, then we move on to our question number 14 after this। Two bulbs, one rated 100 watt at 220 volts and other 40 watts
at 220 volts are connected in parallel to 220 volts main supply. Calculate current drawn from the main supply. जिसमें वो कहता है two bulbs, one rated 100 watt at 220 volt and other 40 watt at 220 volt. एक का वॉट कितना है, वन इज P1 ले लेते हैं उसको, दैट इज 100 वॉट, और V1 भी उसमें ले लेते हैं 220 वोल्ट, राइट। तो दूसरे में P2 ले लेते हैं 40 वोल्ट 40 वॉट एंड V2 ले लेते हैं 220 वोल्ट, राइट। और मेरे को फाइंड करना है रेजिस्टेंस इन ईच केस। इस केस में भी मेरे को रेजिस्टेंस फाइंड करना है और इस केस में भी मेरे को रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंट केसेस ले लेते हैं हम। केस वन में पहले लेते हैं हम P1, V1 और R1। सो P मेरे को पता है P इज इक्वल टू V स्क्वेयर अपॉन R। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R विल बी इक्वल टू V स्क्वेयर अपॉन P। इसको मैं R1 ले लेता हूँ, इसको P1 ले लेता हूँ, इसको V1 ले लेता हूँ, राइट। सो पुटिंग दीज वैल्यूज देन आई विल गेट V1 इज हाउ मच 220, इसका स्क्वायर है, और P1 इज हाउ मच, दैट इज 100। So what is this? This is my R1. It will be 220 into 220 upon 100. 0 cancels out. 484 ohm. Similarly, case 2. Case 2 में again I am going to use this formula. जो मेरा ये वाला formula है, R equal to V square upon P. सो R इक्वल टू V स्क्वेयर अपॉन P। तो इसको मैं R2 ले लेता हूँ, इसको V2 और इसको P2। सो यहाँ से मेरे पास R2 की वैल्यू आ जाएगी, व्हाट इज V? V इज 220 स्क्वेयर अपॉन हाउ मच इज P2 इज 40। सो इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आती है that is R2 is equal to 220 into 220 upon 40। ये कैंसिल हो गया एंड R2 की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, that is R2 is coming out to be 1210 ओम। मेरे पास अब R1 की वैल्यू ये है, this is my R1 and this is my R2 and this is my R2. Now I have to calculate current drawn। तो current drawn करने के लिए मेरे को first of all I have to find out resistance of parallel combination। ये दोनों R1 और R2 किसमें connected है? They are connected in parallel। R1 and R2 they are connected in पैरेलल। ये R1 और ये R2 ये दोनों कनेक्टेड हैं किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो मेरे को पता है 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, और इट कुड ऑल्सो बी रिटन एज RP विल बिकम R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये वाला फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो R1 इज हाउ मच, दैट इज 484 इंटू 1210 अपॉन R1 इज 484 प्लस 1210। सो इसको सॉल्व करने के बाद R की वैल्यू मेरे पास आती है 345.7 ohm। This is my RP. Now I have to find out I through 220 volt. I have to find out I through
220 वोल्ट। इस यहाँ तक इसको नोट कर लो पहले, उसके बाद हम आई फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सो नाउ V is how much? इस केस में केस 3, आई एम गोइंग टू टेक केस 3 here. So case 3 will be, now I have RP, that means parallel combination का resistance 345.7 and V is how much? 220 volt और ये ओम में है। I find out करना है, I have to find out I. Again very easy for you by applying Ohm's law. By Ohm's law, V equal to IR, so I will be equal to V upon R. So this is 220 upon 345.7. So this comes out to be 0.63 ampere. So this is your answer, 0.63. My next numerical number 15. Question number 15 is, an electric lamp of 100 watt 220 volts is used for 5 hours daily. Find number 1 its resistance, number 2 energy consumed in kilowatt per day, number 3 energy consumed in the month of June. क्या है इसमें? इलेक्ट्रिक लैंप है 100 वॉट का, पावर गिवन है 100 वॉट और पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है और ये यूज हो रहा है 5 आवर्स के लिए, इज यूज फॉर 5 आवर्स डेली। अब केस वन में मेरे को फाइंड करना है, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस, आर फाइंड करना है। आई हैव टू फाइंड आउट आर। यूज करो अपना माइंड एंड ट्राई टू डू इट फर्स्ट एंड देन वील गो अहेड। हाँ जी, इसमें फॉर्मूला लगेगा R इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन पी। वाई? बिकॉज इसमें V इज गिवन, P इज ऑल्सो गिवन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी नो R इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन P। हाउ मच इज V? दैट इज 220 स्क्वेयर अपॉन व्हाट इज पावर? पावर इज 100। सो दिस कम्स आउट टू बी 220 into 220 upon 100, 0 and 0 goes out and we are getting here, this is your R, so R comes out to be 484 ohm. Now in case 2 में वो एनर्जी कंज्यूम्ड पूछ रहा है पर डे, एनर्जी consumed per day. Energy consumed per day will be equal to P into T. P into T. पावर कितनी है मेरे पास? 100 और टाइम कितना है मेरे पास? आवर्स में। इसको हम वॉट आवर में फाइंड कर लेंगे, या आप चाहो तो इसको सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन गो इट विद वॉट आवर में बिकॉज टाइम इज इन आवर। सो एनर्जी विल बी 100 into 5, दिस विल कम आउट टू बी 500 watt hour. Now I have next part of this numerical which says energy consumed in the month of June. Now energy consumed
in the month of June. How much that will be? अगर ये जून के मंथ की बात कर रहा है तो that means जून के महीने में कितने दिन होते हैं? There are 30 days. That means there are how many days? 30 days. वन डे में कितनी कंज्यूम हो रही है? 500. तो 30 डेज में कंज्यूम हो रही है हाउ मच? उसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से इंटू 500. सो दिस विल बी वॉट आवर and your answer comes out to be so it will be 15,000 watt hour. So or this is your E, or E is equal to 15 kilowatt hour. So this will be your required answer. इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर लेना. Still if you face any difficulty you can write down in your comments. Till then, stay safe, stay home and be healthy, be wealthy. Thank you.